तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है अगर एक्स एंड वाई दोनों डिस्टिंक्ट रैंडम वेरिएबल्स है देन हमको प्रूव करना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल्ड करेगा। तो प्रूव में तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो इसके लिए हमें दो केसेस मिलेगा, वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड अनदर वन इज डिस्क्रीट। तो सबसे पहले केस वन इज कॉन्टिन्यूअस केस। तो कॉन्टिन्यूअस केस के लिए इफ एक्स एंड वाई बी एनी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, अगर दोनों बी एनी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हो तो हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन, जिनके मीन है एम एक्स एंड एम वाई रिस्पेक्टिवली, एंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई बी एफ ऑफ एक्स वाई। दोनों का जॉइंट पीडीएफ हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है। देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स वाई, डबल इंटीग्रेशन सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, एंड यहाँ से y का जो पार्ट होगा प्लस यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई हमें मिल जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स, अंदर हमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई मिलेगा एंड इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई, अंदर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई मिल जाएगा एंड इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके सॉरी, यहाँ पर डी एक्स होगा, इसका होल इंटीग्रेशन डी वाई। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में एक्स प्रोडक्ट एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई इसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा वाई प्रोडक्ट एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। ओके नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो कॉन्टिन्यूअस केस के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मिल रहा है। ओके तो अभी केस टू डिस्क्रीट केस के लिए हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है जहां पर मीन गिवन है एम एक्स एंड एम वाई रिस्पेक्टिवली, एंड एफ आई जे हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एक्स एंड वाई का। सो देन यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड समेसन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई प्लस वाई जे प्रोडक्ट एफ आई जे मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था वहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस केस एंड डिस्क्रीट केस दोनों के ही हमने पढ़ा था। दैट इज इक्वल्स टू हमें समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेसन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई प्रोडक्ट एफ आई जे मिल जाएगा प्लस समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेसन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई जे प्रोडक्ट एफ आई जे मिल जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई इंटू डबल ब्रैकेट के अंदर समेसन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ आई जे, ओके, प्लस समेसन j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
वाई जे इंटू समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ आई जे। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, हमें समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ आई मिल जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू एफ आई होगा, प्लस समेसन जे इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमें वाई जे प्रोडक्ट एफ जे मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो यहाँ पर भी डिस्क्रीट केस में हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मिल रहा है। सो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस केस को कॉम्बाइन करके हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल्ड करेगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें सिमिलरली प्रूव करना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो केस वन कॉन्टिन्यूस केस में हमारे पास एक्स एंड वाई दो कॉन्टिन्यूस इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, जहाँ पर एम एक्स एंड एम वाई दोनों का मीन है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यहाँ पर। ओके, एंड एफ ऑफ एक्स वाई उनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सो देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ फॉर टू वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वाई। यहाँ पर हम जॉइंट पीडीएफ एफ ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट एफ वाई ऑफ वाई डी एक्स डी वाई। सिंस हमें पता है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई जॉइंट पीडीएफ को हम एफ एक्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट एफ वाई ऑफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हमने जब जॉइंट पीडीएफ पढ़ा था वहाँ पर देखा था। ठीक है, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। सो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्रोडक्ट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई एफ वाई डी वाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमने शो कर दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो अभी केस टू डिस्क्रीट केस, हमारे पास एक्स एंड वाई दो डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, जहाँ पर एम एक्स एंड एम वाई दोनों का मीन है एंड एफ आई जे दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ओके, सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेसन जे इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स आई वाई जे एफ आई जे, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेसन जे इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई वाई जे प्रोडक्ट एफ आई एफ जे। ठीक है, सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर हम एफ आई जे जॉइंट पीरियड को लिख सकते हैं एफ आई प्रोडक्ट एफ जे, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेसन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स आई एफ आई प्रोडक्ट समेसन जे इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई जे एफ जे, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो डिस्क्रीट केस के लिए भी हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मिल चुका है, तो हम बोल सकते हैं दोनों केस के लिए ही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होल्ड करेगा। दैट इज द रिजल्ट।